कहते हैं जैन संतों के पास ऐसी विलक्षण शक्तियां होती हैं जिनकी कल्पना भी साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। पर खास बात यह है कि वे कभी भी उन शक्तियों का न तो दिखावा करते हैं और न ही उनका दुरुपयोग करते हैं, बल्कि इन शक्तियों को त्याग और साधना में ही छिपाए रखते हैं। हाँ, जब किसी विशेष समय पर उनका प्रयोग करते हैं तो वह प्रसंग इतिहास में एक अमर मिसाल बन जाता है। आज मैं आपको ऐसा ही एक चमत्कारी प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। क्या आपने कभी सुना है एक ऐसे संत की कहानी जिसके नमुथुणंग के प्रभाव से एक यक्ष भी झुक गया? एक ऐसा चमत्कार जो आज भी जावरा की धरा पर जीवित है। आज से लगभग 100 वर्ष पहले की यह सत्य घटना है। जैनाचार्य दिवाकर श्री चौथमल जी महाराज के दादा गुरु पूज्य श्री रतनचंद जी महाराज उस समय मध्य प्रदेश के जावरा की जैन स्थानक में विराजमान थे। महाराज श्री का एक नियम था, जब तक सुबह और शाम 200 बार नमुथुणंग का जाप पूर्ण न हो जाए वे मुंह में एक बूंद पानी तक नहीं लेते थे। ये सिर्फ नियम नहीं था, ये एक तपस्वी आत्मा की साधना थी जो हर दिन उनकी तपस्या का आधार बनती थी। जावरा के उस स्थानक में एक पुराना वृक्ष था जहां वर्षों से एक यक्ष का वास माना जाता था। शांत दिखने वाला वह यक्ष महाराज श्री की साधना से असहज हो उठा। रतनचंद जी महाराज की तीव्र साधना और तप की ऊर्जा से वह विचलित हो गया था। एक दिन जब महाराज श्री नमुथुणंग कर रहे थे तभी उस यक्ष ने उनके पट्टे का पांव खिसका दिया ताकि उनका ध्यान भंग हो जाए, उनके तप में विघ्न पड़े। कोई साधारण व्यक्ति होता तो शायद ध्यान टूट जाता, घबराहट हो जाती, पर यह साधक कोई साधारण नहीं था। महाराज श्री अडिग रहे, ना क्रोध, ना घबराहट, ना विचलन। उनके मुख से निकलता रहा नमुथुणंग अरिहंताणंग। उनके समयबद्ध और अखंड जाप की शक्ति इतनी प्रबल थी कि यक्ष वहीं थम गया। अचानक उस वृक्ष से दिव्य प्रकाश निकला और यक्ष साक्षात प्रकट हुआ। उसने महाराज श्री से क्षमा मांगी। उसकी आंखों में पश्चाताप था और रतनचंद जी महाराज की आंखों में करुणा। महाराज श्री ने उसे मंगल पाठ सुनाया और उस यक्ष को शांत किया। तभी से वह यक्ष एक रक्षक बन गया। यह वृक्ष जावरा की स्थानक में आज भी है और तब से लेकर आज तक जावरा में कई चातुर्मास हुए, कई साधु संत वहां विराजे, पर वह यक्ष कभी किसी को परेशान नहीं करता, बल्कि उस भूमि की ऊर्जा अब और अधिक शांत और पवित्र हो चुकी है। धन्य है श्री रतनचंद जी महाराज। अगर आपने इस कहानी से कुछ भी अनुभव किया हो तो इसे अपने हर मित्र तक पहुंचाइए, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक जीवित प्रेरणा है। ऐसे तप के नायक श्री रतनचंद जी महाराज की सदा ही जय हो। जिन शासन के ऐसे महान गुरु भगवंतों को हमारा कोटि कोटि नमन। जय जिन शासन, जय महावीर।